हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या मल्टी लेवल जो मार्केटिंग कंपनीज होती है उनके साथ में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। तो गाइस होता है क्या है, आपका जो भी कमीशन होता है उसके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। अब गाइस अगर आप उस टीडीएस को यहाँ पे रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फाइल करनी पड़ती है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, कैसे करनी है, कितना परसेंटेज ऑफ द टीडीएस आपका कटता है और किस तरह से आप अपने बैंक के अंदर उसको ऐसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपने रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, इंडिया के अंदर कई सारी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, जैसे टॉप के अंदर वेस्टीज हो गया, एमवे हो गया, मोदी केयर, फिर फॉरएवर लिविंग हो गया, एमआई लाइफस्टाइल, स्मार्टवे इंडिया एलएलपी, मतलब ऐसी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। अब गाइस इनके साथ में यहाँ पे कई सारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं जिनको ये कमीशन वगैरह प्रोवाइड करती है। अब गाइस ये जो भी कमीशन प्रोवाइड किया जाता है वो एज ए ब्रोकरेज या फिर कमीशन माना जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने अपनी कंपनी को अपना पैन कार्ड नंबर दे रखा है तो उस केस में आपका 10% यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन गाइस रिसेंटली यहाँ पे चेंजेस हुए थे, उसके बाद में ये 5% हो गया था और फिर कोविड के दौरान यहाँ पे 3.75% की रेट हो गई थी 194H सेक्शन के अंदर। तो गाइस 194 जो एच सेक्शन है वो आपके यहाँ पे इंश्योरेंस जो एजेंट होता है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो गाइस सेम जैसे उनको कमीशन मिलता है वैसे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, आपका जो भी अमाउंट होता है, आपकी जो भी अर्निंग होती है उसके ऊपर 3.75% की रेट से आपका कमीशन यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाता है। और गाइस उसको एज ए टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करने के बाद में एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है। सो गाइस अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना यहाँ पे टीडीएस कटा है, कितना गवर्नमेंट को जमा हुआ है। तो उसके लिए गाइस आपको सिंपली अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा, ई फाइल सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा व्यू फॉर्म 26AS। तो गाइस अगर आपने अपना पैन कार्ड दे रखा है सिंपली, तो ऑब्वियसली बात है आपके पैन कार्ड के नाम पे ही आपका जो टीडीएस अमाउंट है वो यहाँ पे जमा हो रखा होगा। तो गाइस जिस भी यहाँ पे असेसमेंट ईयर में जमा हो रखा है वो असेसमेंट ईयर चूज कीजिए, व्यू एज ए टेक्स्ट फाइल HTML कीजिए और व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। सो उसके बाद गाइस किसी भी अगर कंपनी से आपका टीडीएस कटा हुआ है, उस कंपनी ने आपको कितना यहाँ पे पेमेंट किया है, कमीशन का कितना उसका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, इसकी सारी जानकारी आपको फॉर्म 26AS में मिल जाती है। इसके साथ में गाइस आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, उस केस में मान लीजिए अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो 20% की रेट से यहाँ पे डिडक्ट होता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, अगर आपने अपना पैन कार्ड नहीं दे रखा तो अगर आप बाद में रिटर्न भी अगर फाइल करेंगे तो उसको एज ए टीडीएस रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं तो हमेशा अपना जो केवाईसी है, जो पैन कार्ड नंबर है, वो हमेशा यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा। सेकंड थिंग होती है गाइस, अगर आपकी मान लीजिए टोटल जो अर्निंग है पूरे साल भर की, अगर वो 15,000 रुपए के नीचे है तो यहाँ पे आपका कोई भी टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं होता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपका जो भी टीडीएस अगर डिडक्ट होता है तो उसको यहाँ पे रिफंड क्लेम करना है। तो उसके लिए गाइस आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। अब गाइस होता क्या है, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो कोई भी यहाँ पे ITR 4 अपनी फाइल नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, आपको कमीशन मिल रहा है, तो आप भी अपने एज ए बिजनेस या फ्रीलांसर ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो गाइस उस केस में आपको फाइल करनी पड़ेगी ITR 3, तो जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब गाइस जो ITR 3 होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब एक तो बहुत ही बड़ी होती है, 70 पेजों की यहाँ पे ITR होती है और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उन सभी की यहाँ पे हमेशा ITR 3 जाती है। सो गाइस मैं हमेशा यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, अगर मान लीजिए अगर आपका बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अमाउंट है, आपकी बहुत ज्यादा इनकम है, थोड़ी सी मान लीजिए 3-4 लाख रुपए की इनकम है और अच्छा खासा आपका टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ है, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा हमेशा एक एक्सपर्ट को हायर कीजिए और सिंपली अपनी ITR 3 को फाइल कीजिए। लेकिन गाइस कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब छोटा सा यहाँ पे अमाउंट होता है और टीडीएस भी बहुत कम कटा होता है, तो गाइस उस केस के अंदर यहाँ पे आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। सो गाइस एज पर द रूल वैसे ITR 1 अलाउ नहीं होती, लेकिन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इन्हीं अमाउंट को जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 26AS के अंदर, आप सिंपली अपनी ITR 1 खोलिए और उसके अंदर अदर इनकम के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ITR 1 कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस इन टीडीएस अमाउंट को आप रिफंड यहाँ पे तभी क्लेम कर पाएंगे जब आपकी टोटल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज होगी। जी हाँ, मतलब आपकी कमीशन की इनकम हो गई, प्लस मान लीजिए अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हैं तो आपकी टोटल सैलरी वाली इनकम हो गई, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस की इनकम हो गई, या फिर कोई FD वगैरह करा रखी है उसकी इनकम हो गई, मतलब सारी इनकम मिला के अगर आपकी 5 लाख के नीचे है तो ऑब्वियसली आपका टैक्स नहीं बनेगा। टैक्स नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है, आपका जो टीडीएस डायरेक्ट हो रखा है वो यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाता है। तो गाइस ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है अपने टीडीएस को यहाँ पे रिफंड क्लेम करने का, अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।